रेल में सफर करना होगा महंगा, जानिए किस श्रेणी के लिए कितने बढ़ेंगे रुपए। जी हाँ, भारतीय रेल के एक बड़े फैसले के बाद अब ट्रेन में आम आदमी के लिए सफर और महंगा होने जा रहा है। एयरपोर्ट की एक तर्ज पर अब रेलवे स्टेशनों पर भी डेवलपमेंट चार्ज यात्रियों को देना पड़ेगा। यह चार्ज ट्रेनों के अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से यात्रियों से किराए में वसूला जाएगा। रेलवे ऐसे मुसाफिरों के लिए स्टेशन डेवलपमेंट फीस लगाने पर विचार कर रही है, जो 10 रुपए से 50 रुपए के बीच होगा। इस बारे में रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि फीस बुकिंग के दौरान ट्रेन की टिकटों में जोड़ा जाएगा। भारतीय रेलवे के कई स्टेशनों को मॉडर्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दोबारा नए तरीके से विकसित किया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जिन रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट हो चुका है, उनके लिए यात्रियों से चार्ज वसूला जाएगा। यात्रियों से ऐसे स्टेशनों से ट्रेन में चढ़ने या उतरने दोनों पर स्टेशन डेवलपमेंट फीस लिया जाएगा और इसको यात्रा टिकट में जोड़ा जाएगा, जिससे टिकट महंगे होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों से पैदा हुए हालात की प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा, तीसरी लहर से निपटने के लिए दिए निर्देश। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से फैलती कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच इससे निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को तैयार करने के निर्देश दिए। किशोरों के साथ साथ शुरू हो रहे फ्रंट लाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मी और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सतर्कता डोज लगाने के अभियान को मिशन मोड पर पूरा करने को कहा। पीएम मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए टेस्टिंग, वैक्सीन और इलाज के क्षेत्र में लगातार नए वैज्ञानिक शोध की जरूरत बताई। इसके साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग का दायरा बढ़ाने को कहा, ताकि नए वेरिएंट की तत्काल पहचान की जा सके। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने देश विदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना के बढ़ते मामलों की जानकारी दी। उन्होंने इस वेरिएंट की संक्रमणता और गंभीरता को लेकर दुनिया भर के अनुभवों को भी साझा किया। भूषण ने प्रधानमंत्री को बताया कि कोरोना पैकेज 2 के तहत राज्यों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया गया है। इसमें टेस्टिंग की क्षमता, ऑक्सीजन और आईसीयू बिस्तरों की उपलब्धता और जरूरी दवाइयों का स्टॉक शामिल है। यूपी के सरकारी व निजी कार्यालयों में अब 50% होगी उपस्थिति। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां, उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के प्रभाव तथा ओमिक्रॉन के प्रसार से प्रदेश की योगी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य के सभी बाकी सरकारी और निजी दफ्तरों में एक समय में 50% कर्मचारियों की ही उपस्थिति की व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की रोकथाम संबंधी एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रदेश के बाकी सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में एक समय में 50% कर्मचारियों को ही बुलाने की व्यवस्था लागू की जाए और आवश्यकता अनुसार घर से काम करने की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों ओडीपी में चिकित्सकों से मिलने के लिए ऑनलाइन समय लेने को प्रोत्साहित किया जाए। विशेष परिस्थितियों में ही मरीज अस्पताल आए। विदेश में बैठे एनआरआई भारत में यूपीआई से भेज सकेंगे पैसा। इंडसइंड बैंक ने शुरू की ये नई सुविधा। जी हां, इंडसइंड बैंक ने विदेश में यूपीआई ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। विदेश में बैठे कस्टमर भी इंडसइंड बैंक के यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। इस बैंक ने थाईलैंड के साथ यूपीआई के जरिए फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस की सुविधा शुरू की है। कस्टमर को डीमनी वेबसाइट पर बेनिफिशियरी को जोड़ना होगा, जिसके बाद आसानी से यूपीआई से फंड ट्रांसफर किया जा सके। अभी बैंक ने थाईलैंड के डीमनी के साथ करार किया है और आगे चलकर अन्य देशों से सर्विस प्रोवाइडर के साथ भी यूपीआई से मनी ट्रांसफर की योजना बनाई जा रही है। इंडसइंड बैंक ने कंज्यूमर बैंकिंग और मार्केटिंग के हेड ने इस नई सुविधा के बारे में बताते हुए कहा कि कस्टमर को निर्बाध बैंकिंग की सुविधा दी जा सके। इसके लिए यूपीआई आधारित विदेश में मनी ट्रांसफर की सेवा शुरू की गई है। दिल्ली में डीडीएमए की मीटिंग में बड़ा फैसला, राजधानी में नहीं लगेगा लॉकडाउन, बढ़ सकती हैं पाबंदियां। जी हां, राजधानी में कोविड-19 और ओमिक्रॉन की तेजी से बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली आपदा प्रबंध प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच रेस्टोरेंट की डाइन इन सेवा बंद हो सकती है, हालांकि टेक अवे सेवा जारी रहेगी। इसके अलावा वीकली मार्केट को लेकर भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ नियम को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है और लोगों से मास्क पहनने